पंजाब के खिलाफ क्वालीफायर मुकाबले में आया विराट कोहली और मयंक अग्रवाल का तूफान। क्वालीफायर 1 मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी ने दर्ज की शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 1 मुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच आज बेहद ही शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने शिकस्त दे दी पंजाब किंग्स को। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि आरसीबी की टीम इस बार फाइनल में पहुँचे और साथ में पंजाब भी क्वालीफायर 2 जीत कर आए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार क्या हुआ। तो आज के इस मुकाबले में टॉस की हम बात करें तो पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यहाँ पर शानदार शुरुआत तो हुई क्योंकि प्रभसिमरन सिंह और उनके साथ प्रियांश आर्या ने शानदार शुरुआत दी। जब पहले ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर में पहला छक्का प्रियांश आर्या के बल्ले से देखने को मिला, जब शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद एक बड़ा शॉट यहां पर खेलने के लिए गए और इसमें कामयाब भी हुए प्रभसिमरन, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से स्लैप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और गेंद को एक बार फिर से वन बाउंस चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर कुणाल पांड्या ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली सफलता दिला दी, यहां पर जब प्रियांश आर्या बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन वो अपना कैच थमा बैठे सीधे फील्डर के हाथों में और यहां पर करारा झटका लगा। प्रियांश आर्या काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में वो 22 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए प्रभसिमरन सिंह ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड को एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को विकेट के पीछे शानदार स्कूप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। लेकिन इसके बाद वो एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गए यहाँ पर कुणाल पांड्या के सामने और इस बार भी कामयाब हो गए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुँचाया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और एक और झटका यहाँ पर लग गया पंजाब किंग्स की टीम को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे यहाँ पर प्रभसिमरन, लेकिन आखिरकार 33 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर आए और श्रेयस अय्यर गए। श्रेयस अय्यर का बल्ला आज ज़्यादा कुछ खास नहीं चला और वो भी अपना कैच यहाँ पर थमा बैठे और चलते बने। एक बेहतरीन कैच उनका जरूर पकड़ा गया, लेकिन श्रेयस अय्यर सिर्फ 4 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद तो यहाँ पर बड़ी सफलता ये मिल चुकी थी श्रेयस अय्यर के रूप में, क्योंकि जैसे ही श्रेयस अय्यर आउट हुए तो यहाँ पर पूरी तरीके से आरसीबी के खेमे में खुशियाँ बट गई। लेकिन इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे जोश इंग्लिश ने आते ही शानदार शॉट खेला और एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करे थे दोनों बल्लेबाज निहाल वधेरा और जोश इंग्लिश, लेकिन तभी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहाँ पर रनआउट होकर पेविलियन लौट गए। बेहतरीन बल्लेबाजी करे थे यहाँ पर निहाल वधेरा, लेकिन इस मुकाबले में 12 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने और आरसीबी की टीम को एक और शानदार सफलता यहाँ पर मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शशांक सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्का कवर के ऊपर से जड़ दिया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर वैसा ही शानदार परफॉर्मेंस रोमारियो सेपट की गेंद पर करके दिखाया जोश इंग्लिश ने भी, और उन्होंने रिवर्स स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद यहाँ पर कुणाल के सामने आगे बढ़कर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और कामयाब भी हुए। गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का यहाँ पर जोश इंग्लिश ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जोश इंग्लिश के रूप में एक और विकेट यहां पर गिरा, जब शानदार गेंदबाजी करते हुए सुयास शर्मा ने बड़ी सफलता दिलाई और यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में भी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन आखिरकार 38 रन बनाकर वो भी चलते बने। ये इनकी शानदार पारी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी अंत में करने की जरूरत थी यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस को, लेकिन सुयास शर्मा के इसी ओवर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिला दी सुयास शर्मा ने और यहाँ पर शानदार तरीके से वापसी हो गई इस मुकाबले में आरसीबी की टीम की, क्योंकि यहाँ पर आखिर में मार्कस स्टोइनिस स्कोर को बड़ा कर सकते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करके जरूर दिखाई शशांक सिंह ने और आखिर तक लड़ते रहे और टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे भी बढ़ाया और इसी के दम पर यहाँ पर आखिर तक शशांक सिंह की शानदार 27 गेंदों पर आई 42 रनों की पारी की बदौलत यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर में पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर जो था वो शानदार तरीके से 177 रनों तक पहुँच गया, यानी कि 178 रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब हुई आरसीबी की टीम के सामने पंजाब किंग्स की टीम। वहीं पर इस शानदार लक्ष्य का पीछे करने उतरी आरसीबी की टीम की तरफ से विराट कोहली के साथ फिलिप सेल्ट पारी की शुरुआत करने उतरे। यहाँ पर अच्छी शुरुआत की जरूर उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब विराट ने पहले ही ओवर में एक शानदार चौका जड़ा अर्शदीप सिंह को और पारी की शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में शानदार गेंदबाजी भी करके दिखाई जब पहले ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। फिलिप सेल्ट का शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर जोश इंग्लिश ने और पहले ही ओवर में पंजाब किंग्स की टीम को शानदार सफलता मिल गई। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि शुरू में यहाँ पर अगर आक्रामक बल्लेबाजी कर जाते दोनों बल्लेबाज तो मुकाबला जरूर समाप्त कर सकते थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने कमान संभाल ली और दमदार बल्लेबाजी उन्होंने भी करनी शुरू कर दी। दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से कवर की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तो विराट ने और भी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया और इसके बाद एक और शानदार अपर कट, मिनी अपर कट कह सकते हैं इसको, जिसमें गेंद को गैप में डाला और एक और शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने रजत पाटीदार के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया और पावर प्ले में टीम के स्कोर को 53 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान एक बेहतरीन छक्का रजत पाटीदार के बल्ले से भी देखने को मिला। इसके बीच विराट कोहली ने 7वें ओवर में भी शानदार तरीके से यहां पर कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और दमदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब तो विराट कोहली और यहाँ पर रजत पाटीदार के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से आगे चल रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से एक शॉट मारने के लिए गए रजत पाटीदार, लेकिन अपना कैच थमा बैठे। रजत अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन आखिरकार 17 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए और दूसरा झटका यहाँ पर टीम को लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया मयंक अग्रवाल ने। तो वहीं पर देखते देखते विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम का स्कोर भी 101 रनों तक पहुँच गया 13 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहाँ पर थोड़े आक्रामक रनों की जरूर थी और अब जिम्मेदारी विराट के साथ मयंक अग्रवाल के ऊपर भी आ चुकी थी। इस दौरान मयंक अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े। जहाँ अजमतुल्ला ओमरजाई की पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील किया। इसके बाद एक कवर ड्राइव भी उन्होंने खेली और एक बार फिर से उन्होंने गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। जबकि तीसरे चौके की हम बात करें तो वो उन्होंने काफ़ी नज़ाकत के साथ खेला और यहाँ पर गेंद को थर्ड मैन की तरफ चौके में तब्दील कर दिया, यानी कि एक ही ओवर में 3 चौके यहाँ पर जड़ दिए मयंक अग्रवाल ने। इसके बाद तो विराट कोहली भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। विराट के बल्ले से पहला छक्का भी देखने को मिला जब गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। इस दौरान मयंक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को खेला और छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले में कोई भी फाइट आने ही नहीं दी क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे मुकाबले को फिनिश करके ही गए और यहाँ पर 18.1 ओवर में ही इस मुकाबले को आरसीबी ने जीत लिया और पंजाब किंग्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वार्म अप मुकाबले की तरह ही क्या आरसीबी जीत दर्ज कर पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।